हेलो दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो से आपको गारंटेड बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। इस वीडियो का टाइटल थंबनेल हो सकता है आपको कहीं देखा देखा लग रहा हो। ये हमने जानबूझ के रखा है बिकॉज हम भी सेम टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, बट इट इज काइंड ऑफ अपोजिट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या क्लोन से मेरी जॉब लग सकती है? रिमोट जॉब लग सकती है? क्या मेरी फ्रीलांसिंग लग सकती है? हाँ, चलो देखते हैं। क्यों, देखो, मेरे आज तक के डेवलपमेंट के करियर में 5 से 7 साल में मुझे ऐसा कुछ भी सुनने के लिए मिला कि वो 1% कोडर है, वो 300% कोडर है, बिकम अ 1% कोडर, ऑल रबिश। ठीक है, क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, जब आप करते हो एक इंजीनियरिंग जॉब में काम, आप हर किसी को जो है टिकट्स एंड असाइन होती हैं, आप एक डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो। हम सिंगल हैंडेडली एक एप्लीकेशन को प्रोडक्शन पे पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं सोचते हैं कि हम वो 1% कोडर है। यार, आपसे लाइफ में हमेशा कोई ना कोई आगे रहता है, लेकिन मैं खुद को ये समझता हूँ कि उस बंदे के पास जो नॉलेज है, तो हम भी उसको गेन कर सकते हैं, बट इट जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू नाइट्स, राइट? बस हो जाएगा, लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है, हो जरूर जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेन मुद्दे की। मैंने एक बात तो तुम्हारी यहाँ पे क्लियर कर दी कि आप कुछ भी कर सकते हो जो सोचो। इस ट्रैप में मत जाना कि 1% कोडर और 5% या फिर वो 10% कोडर बन जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ मेहनत करो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। अब बात आती है दूसरे चीजों की, कि क्या क्लोन प्रोजेक्ट से हमें फ्रीलांसिंग जॉब, हमारा ये जॉब मिल सकती है? क्या क्या फ्रीलांसिंग हो सकती है? क्या क्या रिमोट जॉब मिल सकती है? अरे यार, ये देखो, मेरी बात को ध्यान से समझो। क्लोन प्रोजेक्ट से सब लोग ये कह रहे हैं कि जॉब नहीं लगती, ये नहीं लगती। अरे, क्लोन बनाता कौन है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। क्लोन बनाता हूं मैं जब मुझे कुछ भी नहीं आता है। ओके, तो क्लोन, बस आप एक गलती करते हो एज एन फ्रेशर कि आप ये जो क्लोन रखोगे, दिस इज नॉट फॉर योर रिज्यूमे बाबू। ठीक है, रिज्यूमे में रखने के लिए नहीं है ये। ठीक है, ये किसके लिए है? ये सिर्फ आप जो क्लोन बनाओगे, ये आपकी लर्निंग के लिए है, सीखने के लिए है। सीखने के लिए तो आप क्या करो, इससे सिर्फ सीखो। क्या सीखो? कैसे HTML अच्छे से यूज हो रहा है, बिकॉज आपने सिर्फ अभी बेसिक यूज किया है। कैसे CSS यूज हो रहा है, कैसे आपका जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा है, कैसे आपकी रिएक्ट यूज हो रही है। दीज ऑल थिंग्स यू विल लर्न फ्रॉम क्लोन प्रोजेक्ट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ये सब सीख जाओगे, तो आपको यहाँ पे कुछ कंसेप्ट मिलेंगे, कुछ ट्रिक्स मिलेंगी। जब आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा, अगर मुझे एक कार्ड बनाना है तो इसमें ऐसी चीजें चलती हैं। तो आप जो यहाँ से सीखे हो, उन्हें अपने प्रोजेक्ट में यूज कर पा रहे हो। दैट इज लर्निंग। अब आंख बंद करके, जो मुझे यहाँ पे वो बंदा कोड लिख रहा है, मैं वो अपनी मशीन में कोड लिखता जाऊंगा, दिस इज रॉन्ग। और क्लोन से तो मैं डिसाइड ही नहीं करता, मतलब कि बच्चे को जॉब मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। मैं एज एन स्टूडेंट, अगर मैं कर रहा हूँ क्लोन, तो मैं ये देखूंगा कि मेरी लर्निंग कितनी हुई इससे, और अपने आने वाले प्रोजेक्ट में क्या मैं ये कंसेप्ट लगा पा रहा हूं। तो क्लोन जॉब के लिए नहीं है। ठीक है, आप इस बात से बिल्कुल भी इधर उधर ना भगो। अगर आपको क्लोन करना है तो प्लीज करो, करो, मैं खुद कह रहा हूं करो, बट उसको रिज्यूमे में मत रखो। आप करो, आप कोडिंग करो, आप बैठो, देख के करो, समझो उस कोड को। बढ़िया लगेगा आपको जब आपकी वेबसाइट चलेगी, लेकिन डू नॉट पुट इन योर रिज्यूमे। और उसको करो, बहुत अच्छे से करो, कोई बुराई नहीं है उसमें क्लोन करने में, लेकिन सीखने के पर्सपेक्टिव से करो। अब बात आती है कि यहां से हम प्रोजेक्ट क्या क्या बनाए यूनिक। क्लोन तो सभी कर रहे हैं, तो मैं किस लिए, मैं देता हूँ आपको आइडिया। चलो देखो, अभी हमने स्पार्क में, जो हमारा जावा फुल स्टैक का बैच है, हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ऑलरेडी डन है, वो पूरा फुल स्टैक का प्रोजेक्ट है। एक क्विज एप्लीकेशन है। इट इज नॉट योर नॉर्मल क्विज एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने ऑप्शंस रखे हैं, बंदा जावा का भी क्विज ले सकता है। वहाँ पे हमने पैसे रखे 200 रुपये, जस्ट एन कॉलेज पर्पस, राइट? आप रखो ना रखो, ये आपकी मर्जी है। यहाँ से बंदा जावास्क्रिप्ट का भी ले सकता है, पाइथन का भी ले सकता है, .NET का भी ले सकता है। हमने कुछ ऑप्शंस रखे हैं। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, आपका जो क्विज होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। अब जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो रन टाइम पे ऑन फ्लाई पे आते हैं, एप्लीकेशन रीस्टार्ट नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है, और ये हम बना चुके हैं। जब भी आप DB में, यहाँ पे डेटाबेस में कोई भी चेंज करते हो, क्वेश्चन ऑन फ्लाई पे ऐड आपके क्विज एप्लीकेशन में हो जाते हैं। ओके, और जैसे ही आप रिजल्ट आता है, हम रिजल्ट डिस्प्ले करवाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, ये एक मॉड्यूल है क्विज एप्लीकेशन का, सिर्फ एक मॉड्यूल। हमने दूसरा मॉड्यूल ऐड किया है उसमें, जो है नोट्स। ओके, नोट्स आप अपने कॉलेज में दिखा सकते हो। ये हमने कैसे ऐड किया है कि फर्स्ट ईयर वाइज नोट्स हैं आपके, फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यानी कि आपके जो सब्जेक्टिव और जो आपके सेमेस्टर होते हैं, वहाँ से यूनिट वाइज नोट्स हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हम इनको नोट्स को रीड करने का ऑप्शन देते हैं, बिकॉज वी वांट अ यूजर इंटरेक्शन इन आवर वेबसाइट। तो आप ऐसी एक एप्लीकेशन बना सकते हो। 2 मॉड्यूल मैंने बता दिया आपको, तीसरा आप खुद कर लेना।
और इस एप्लीकेशन में आप लगा सकते हो, आपके हॉस्टल में गेट पास मिलता होगा, आउट पास मिलता होगा, राइट? तो यू कैन इंटीग्रेट अटेंडेंस ऑल्सो। अटेंडेंस यहाँ से टीचर लगा सकते हैं, कॉलेज पोर्टल से आप इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है, आप गेट पास भी निकाल सकते हो यहाँ से। तो कंप्लीट एप्लीकेशन विल गोज टू योर कॉलेज। ठीक है, तो ये तो रहा कि कॉलेज वाले कैसे बनाएंगे, चीज़ों को कैसे करेंगे। ओ अब बात आती है कि आप एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन कैसे बनाओगे। तो आप एक एप्लीकेशन सर्च करना डिफ ब्लू नाम से। डिफ ब्लू, पता है ये लोग क्या करते हैं? ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट देते हैं, बहुत महंगा। ठीक है, अब ये है क्या एक्चुअल में? जैसे आपकी कोई स्प्रिंग बूट की, नोड जेएस की एप्लीकेशन जो प्रोडक्शन लेवल पे स्केलेबल एप्लीकेशन चलती है, इसमें यूनिट टेस्टिंग होती है। ठीक है, डेवलपर्स हमेशा यूनिट टेस्ट लिखने से कतराते हैं, लेकिन यूनिट टेस्टिंग होती है, लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने कोई कंपोनेंट जैसे 5 दिन में डिज़ाइन किया, डेवलप किया 5 दिन में, तो मुझे 4 से 5 दिन उसके यूनिट टेस्ट केसेस लिखने में लगेंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं कि अपना जो कोड है यहाँ डालो, ये अपना कोड यहाँ डालो, और हम आपको जितने भी आपके कंपोनेंट होंगे, जितने भी लाइंस होंगे, सबके यूनिट टेस्ट केसेस लिख के देंगे। 1000, 2000, 700, 800, डिपेंड्स ऑन आपके लाइन ऑफ नंबर कोड कितना है। और फन फैक्ट ये है, लाइन नंबर के हिसाब से ये लोग चार्ज करते हैं। तो आप एआई का यूज करके और अपनी ही लाइब्रेरीज का यूज करके ये प्रोजेक्ट भी फॉर जनरेटिंग ए यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्ट केसेस, ये आप बना सकते हो। ये बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट है, अगर आप इसको देखो तो। ये आपको फाइनेंशियल जो आपकी फ्रीडम है वो भी दे सकता है, बट यू नीड अ टीम फॉर इट। यू नीड अ एआई पर्सन। ठीक है, यू नीड अ एआई पर्सन फॉर इट, यू नीड अ बैकएंड पर्सन फॉर इट, यू नीड अ बैकएंड से काम चल जाएगा, फ्रंट एंड की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप दे सकते हो कहाँ से फाइल रीड करनी है, कहाँ से क्या करना है। ओके, अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे जब भी आपको मैं बोलता हूँ कि आप डेटा लिखो, तो आपको जैसे कोई पीडीएफ चाहिए होती है, कुछ भी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इस प्रोजेक्ट का नाम मैं बता देता हूँ, ये है इंस्टाग्राम ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, ओके। तो आपको वो पीडीएफ आपके इनबॉक्स में आ जाती है। ये चलती कैसे, इन सारे में टेक स्टैक क्या रहेगा, इसमें आप स्प्रिंग बूट का यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या कहता है, इंस्टाग्राम आपको एक एपीआई देता है, एक एपीआई देता है, बट वो कहता है पहले यूज़र से ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन करवा लो, तब ये एपीआई उस टोकन के साथ में चल जाती है। तो फिर जो जो इस एपीआई को परमिशन है, ये एपीआई वो कर सकती है। इस एपीआई को परमिशन क्या है कि आपके इनबॉक्स में मैसेज भेज सकती है। तो जब भी आप ये करते हो, हमारे पास एक टूल है, आप सर्च करना, जिसको कहते हैं मैनी चैट। मैनी चैट, और एक और है फ्लिकर। ठीक है, ये दो चैट है, और मैं आप बताऊं आपको, ये बहुत महंगा है। मैनी चैट एंड ऑल, ये एक एक महीने के 8,000 चार्ज करते हैं, कोई 4,000 चार्ज कर रहा है, ऐसे चलता है ये एक महीने के। तो अब आप सोचो, अगर आप इतने सारे क्रिएटर्स हैं, इतने सारे यूट्यूब पे लोग हैं, और नॉट अबाउट ओनली ये कमेंट पे, ये स्टोरी प्रमोशंस, स्टोरी ऑटोमेशंस, तो आप इसको एक तरीके से इंडिया में बना के कमर्शलाइज कर सकते हो, और इसमें आपको एज सच एआई की ज़रूरत भी नहीं है। जब भी आपके ट्रिगर्स काम करेंगे इसमें, जब भी कोई आपकी पूरी पोस्ट पे कुछ भी लिखता है, तो ऑटोमेटिकली इनबॉक्स में वो मैसेज चला जाएगा जो आप भेजना चाहते हो। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है, एक और फोर्थ, ये मेरे स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था। ठीक है, टेलीग्राम पे, जस्ट लाइक OLX, वो क्या बनाना चाहता था, तो शायद आपको अच्छा आइडिया लगे, ये मैं बता देता हूँ कि OLX टाइप वो कंपनी में बनाना चाहता है। जैसे कोई एम्प्लॉय कहीं जा रहा है, या फिर किसी को न्यू बाइक लेनी है, उसके पास पुरानी बाइक है, पुराना सोफा है, तो तुम देखो कभी भी तुम्हें ना ग्रुप्स मिलेंगे फेसबुक पे कि फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स, जब आपको कुछ ढूंढना होगा, है ना, किसी को रूममेट ढूंढना है, तो ऐसे हम एक फाइंडर टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे आप मान लो एबीसी कंपनी में काम करते हो, तो एबीसी फाइंडर नाम से बन गया, इस पे ऑल एम्प्लॉयज रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल एम्प्लॉय रजिस्टर कर सकते हैं, और आपको यहाँ से पता लग जाता है कि किसी के पास सोफ़ा खाली है, किसी के पास एक फ्लैट खाली है, तो और किसी के पास एक बाइक खाली है, यानी मतलब कोई बेच रहा है। ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो इन हाउस। ठीक है, कोई ज़्यादा यूज़ नहीं लगेगा, रिएक्ट एंड स्प्रिंग बूट से ये सारा काम हो जाएगा। आप यूज़र को रजिस्टर करो, आप एक सोशल मीडिया टाइप एप्लीकेशन बनाओ, जैसे OLX बनती है, दिस विल बी सुपर ईजी। ओके, और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक पांचवा आइडिया है, जैसे कि कंपनी वाई में एक अनोनिमस एप्लीकेशन है। अनोनिमस एप्लीकेशन है, यहाँ पे सारी कंपनी की डिटेल मिलती है, कि कोई जैसे मान लो पेटीएम का एम्प्लॉय है, तो वो बता के जाता है, कोई अगर माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय है तो कहाँ रिसेशन होने वाला है वो बता के जाता है, बट एक ही शर्त है कि इसकी कंपनी आईडी से लॉगिन होता है, और ये अनोनिमस लॉगिन होता है।
तो ये शायद आपके काम की चीज़ ना बैठे, बट आप ऊपर के 4 तो डेफ़िनेटली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कैसे करने के लिए मिलेंगी? आप कैसे सीखोगे? बाबू भैया आप, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्लोन इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। जब तक आप नेट से देख के चीज़ें नहीं करोगे, मैं आपको रिज़्यूम में ऐड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट सीखो इससे, लर्निंग कैसे होगी? लर्निंग भी इम्पोर्टेंट है, राइट? तो इसलिए मैं कहता हूँ सारी भेड़-चाल से दूर रहो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। आपको कोई नहीं बता सकता कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो, आपको खुद पता है, ओके? आप वैसे ही फॉलो करो। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय-बाय। ओके, अगर जावा फुल स्टैक में इंटरेस्टेड हो, तो नीचे कमेंट में लिंक दे रखा है। सारी एप्लीकेशंस हम फुल स्टैक में बेसिक से बना रहे हैं, आप जाके एनरोल कर सकते हो। बाय।